सफूरा एक नेक दिल और पाक सच्ची लड़की थी जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। उनका घर मदियन के एक शांत इलाके में था जहां लोग अल्लाह की इबादत करते और सादगी भरी जिंदगी जीते थे। सफूरा का दिल हमेशा नरमी, मोहब्बत और ईमान से भरा रहता था। वो अपने वालिद की सेवा करती, बकरियां चराने जाती, पानी भरती और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं। एक दिन वो अपनी बहन के साथ कुएं पर पानी भरने गईं तो देखा कि बहुत सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर वो खुद पीछे हटकर खड़ी हो गईं क्योंकि वो हया वाली और शरीफ लड़की थी। वो चाहती थीं कि मर्दों के हट जाने के बाद ही वो अपनी बकरियों को पानी पिलाए। इतने में एक नेक सूरत नौजवान वहां आया जिसका चेहरा नूर से चमक रहा था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ आए थे। सफूरा ने देखा कि वो नौजवान सब चरवाहों के हटने के बाद आगे बढ़ा और आसानी से भारी पत्थर हटाकर उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। सफूरा का दिल उनके किरदार और पाकीज़गी से बहुत प्रभावित हुआ। जब वो वापस घर गईं तो अपने वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बताया कि आज एक बहुत नेक इंसान ने हमारी मदद की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटी जाओ उसे बुला लाओ ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। सफूरा शर्म और हया के साथ चलती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका धन्यवाद कर सकें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर पहुंचे तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की, उनके हालात जाने और उनकी ईमानदारी और सब्र को देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात मान ली और कई सालों तक वहां काम किया। इस दौरान सफूरा उनकी नेकियों और परहेजगारी को देखती रहीं, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सफूरा की शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दी। सफूरा ने अपने शौहर की सेवा को इबादत समझा और उनके साथ सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बिताई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो सफूरा ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया। वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखती और अपने घर में सुकून और ईमान का माहौल बनाए रखती थीं। सफूरा के ज़िंदगी औरतों के लिए एक रोशन मिसाल है कि हया, सब्र और ईमान के साथ जीना ही असली कामयाबी है। वो हमें ये सबक देती हैं कि जो इंसान नेक रास्ते पर चलता है, अल्लाह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है। सफूरा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत बढ़ती गई। दोनों की ज़िंदगी सादगी और ईमान से भरी थी। सफूरा घर का काम संभालती, बकरियां चराने ले जाती, खाने पीने का इंतजाम करती और हर छोटे बड़े काम में अपने शौहर का साथ देती थी। मूसा अलैहिस्सलाम भी सफूरा की इज्जत करते, उनकी बातों को ध्यान से सुनते और हर फैसले में उन्हें शामिल करते। समय बीतता गया और दोनों की जिंदगी में मोहब्बत और समझ बढ़ती गई। एक दिन सफूरा ने देखा कि उनके शौहर गहरे विचारों में डूबे हुए हैं। सफूरा धीरे से उनके पास बैठी और नरमी से पूछा, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अपने वतन मिस्र की याद आ रही है। मैं वहां अपने लोगों पर हो रहे जुल्म को नहीं भूल पा रहा। सफूरा ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि जिस दिन अल्लाह आपको इजाजत देगा, आप लौट जाएंगे और अपने लोगों की मदद करेंगे। सफूरा की बातों ने उनके दिल को सुकून दिया। कुछ समय बाद एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी और सफूरा चूल्हे के पास बैठी हुई थी, उतने में मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ की तरफ एक तेज रोशनी देखी। उन्होंने सफूरा से कहा कि मैं उस तरफ जाता हूं, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। सफूरा ने चिंता से कहा, सावधानी से जाइए, रात का समय है। मगर उनका दिल ये भी महसूस कर रहा था कि कोई बड़ा काम होने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी की तरफ गए और वहां उन्हें अल्लाह का पैगाम मिला। उनको नबूवत दी गई और मिस्र जाकर फिरौन के जुल्म से लोगों को आज़ाद कराने का हुक्म दिया गया। जब वो ये खबर लेकर वापस आए तो सफूरा ने अपनी आंखों में खुशी और गर्व के साथ उनकी बात सुनी। उसने कहा, अगर अल्लाह ने आपको इतना बड़ा काम दिया है तो मैं पूरी जान से आपका साथ दूंगी। आप अल्लाह के भरोसे आगे बढ़ें और मैं यहां से आपके लिए दुआ करूंगी। अगले दिन सफूरा ने जाने की सारी तैयारी में उनके साथ मदद की। उसने उनके लिए खाना बांधा, पानी भरा, एक मजबूत डंडा दिया और अपने हाथों से सिलकर एक थैली बनाई जिसमें जरूरी सामान रखा था। सफूरा ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आपका हर कदम अल्लाह की रहनुमाई में हो। आप जहां जाएं, मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। जब वो घर से निकल रहे थे तो हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे।
सफूरा दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाता देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि हिम्मत और भरोसा था, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह का पैगाम लेकर जाने वाला कभी अकेला नहीं होता। सफूरा खुद भी अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए हर दिन उनके लिए दुआ करती रही। अगर किसी दिन थोड़ी थकान होती तो वो आसमान की तरफ देखकर कहती, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना, उन्हें उनके मिशन में कामयाबी देना। समय बीतता गया, लोग अक्सर सफूरा से मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पूछते। वो मुस्कुराकर कहती, अल्लाह उन्हें ताकत दे रहा है, वो सही रास्ते पर हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में सफूरा ने पूरे घर को संभाला। उसने गांव की औरतों को भी सबक दिया कि मुश्किलें आए तो सब्र और दुआ के साथ उनका सामना करो। वो औरतों को कहती कि अल्लाह पर भरोसा रखो, उसकी मदद कभी देर नहीं होती। सफूरा का दिल हमेशा मजबूत रहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसका शौहर एक नबी का काम कर रहा है और नबी की राह इम्तिहान से होकर गुजरती है। कई महीने बीत गए। एक दिन सफूरा ने अचानक हवाओं में एक अलग तरह की बेचैनी महसूस की, जैसे कोई बड़ी खबर आने वाली हो। शाम ढल चुकी थी, सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया था। तभी उसने दूर से एक यात्री को आते देखा। वो पास आया तो पता चला कि मिस्र में बड़ा बदलाव हो चुका है। फिरौन का जुल्म खत्म हो गया है और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को आज़ादी दिला दी है। ये सुनते ही सफूरा के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और सफूरा अपने दिल की धड़कनों को संभाले उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सफूरा ने कहा, अल्लाह ने आपको जीत दी, अल्लाह ने आपके कदमों को मजबूती दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे सब्र, तुम्हारी दुआ और तुम्हारी हिम्मत ने मुझे ताकत दी है। उस दिन से उनकी जिंदगी में नए किस्से, नए सफर और नए इम्तिहान शुरू हुए। मगर सफूरा हमेशा की तरह सब्र, हया और ईमान के साथ हर हाल में उनके साथ रही। वो औरतों के लिए हमेशा मिसाल बनी कि एक नबी की पत्नी होने का मतलब सिर्फ घर संभालना नहीं, बल्कि हिम्मत, दुआ और भरोसे के साथ उसका साथ निभाना है।